इस वक्त फ्रेश हेल्थ केयर ग्रेजुएट से ज्यादा डिप्रेस्ड कोई भी नहीं है। एमबीबीएस, बीडीएस, जीपीटी, नर्सिंग, न्यूट्रिशन, डीवीएम, कोई भी हेल्थ केयर से रिलेटेड आपने डिग्री की हो, आपके घर वालों को लगता है कि जैसे ही बच्चा ग्रेजुएट होगा तो लाखों में कमाने लगेगा। और मोस्टली फैमिलीज को ये बात समझ नहीं आती, सिर्फ वही समझ पाते हैं जिनका मेडिकल फैमिली बैकग्राउंड है, तो इस चीज को एक्नॉलेज करते हैं कि हाँ यार बच्चे को टाइम लगता है, बहुत सारे स्टेप्स और प्रोसीजर्स होते हैं जब ये एक स्टेबल फाइनेंशियल इनकम अर्न करना शुरू करेगा। इस वक्त फ्रेश हेल्थ केयर ग्रेजुएट से ज्यादा डिप्रेस्ड कोई भी नहीं है। उसे नहीं पता उसने क्या करना है, उसे नहीं पता उसके साथ क्या होगा। वो आपको रोजाना इस तरह अपने स्क्रब्स में नजर आएगा, हॉस्पिटल जा रहा है या क्लिनिक जा रहा है, काम करता हुआ नजर आएगा, पर डीप डाउन वो इतना डिप्रेस्ड है कि आपकी सोच है। क्यों? 2023 में एक सर्वे हुआ था जिसके अकॉर्डिंग 7,000 प्राइवेट एमबीबीएस ग्रेजुएट जॉबलेस है। अंदाजा लगाएं, और अब डिग्री 1.5 करोड़ की हो रही है एमबीबीएस की, तब चलें 1 करोड़ का अंदाजा लगा के उसको 7,000 से मल्टीप्लाई करें, कितना पैसा इन्वेस्ट हुआ है। जो मेडिकल है ना इस वक्त, वो सिर्फ एक ना बिजनेस बन चुका है। ठीक है, भले वो कॉलेजेस हों या आगे हॉस्पिटल्स हों, ठीक हो गया। जॉब्स कोई नहीं है। पीपीएससी की या कोई भी इस तरह की गवर्नमेंट जॉब्स आती हैं तो सीट्स होती हैं 50, 60, 100, 200, और उस पर एप्लीकेंट होते हैं 30-30 हज़ार, 20-20 हज़ार। वहाँ पे देखें, ये जिसको क्रीम ऑफ द नेशन कहते हैं डॉक्टर, उनके साथ ये चीज़ हो रही है। हॉस्पिटल्स है नहीं, डॉक्टर्स रिटायर कहाँ होते हैं। जो ग्रेजुएट होता है ना, उसकी मार्केट में कोई वर्थ नहीं है। ठीक है, आप जॉब के लिए जाते हैं तो वो आपसे आगे मास्टर्स मांगते हैं, स्पेशलाइजेशन मांगते हैं। टीचिंग में भी जाते हैं तो मिनिमम आपसे 3 से लेकर 5 साल का एक्सपीरियंस मांगते हैं। कहाँ से लेके आएगा एक फ्रेश ग्रेजुएट? उसके बाद आप कहते हैं चले मैं स्पेशलाइजेशन की तरफ जाता हूँ, तो बहुत सारी फैमिलीज ऐसी होती हैं जिन्होंने सिर्फ ये माइंड बनाया होता है कि हम इसको एमबीबीएस, डीपीटी या बीडीएस करवा देते हैं, उसके बाद ये स्टेबल हो जाएगा। और स्पेशलाइजेशन के खर्चे कौन उठाएगा? ठीक है, एक एमबीबीएस ग्रेड है, वो यानी मतलब प्लैब करता है या यूएसएमएलई करता है, तो उसके लिए कितना खर्चा लगता है? उसके लिए अटेम्प्ट्स, वो प्रेशर अलग, दोबारा स्ट्रेस उसके ऊपर। मैं आपको अपना बताता हूँ, डीपीटी करने के बाद स्पोर्ट्स इंजरी के लिए मैंने ऑस्ट्रेलिया में स्टूडेंट वीजा लगाया, तो मेरी 2 साल की 2 करोड़ फीस थी। एचसीपीसी यूके का लाइसेंस ले रहा हूँ, वो मुझे 4-5 लाख में पड़ गया। उसके बाद अभी न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया के लाइसेंसेस वगैरह, उनके खर्चे। तो आपकी फैमिली को थोड़ा आइडिया है कि भाई ये चीज़ें चाहिए होती हैं। उसके बाद जाके एक बच्चा स्टेबल होता है। आपकी उम्र 25 तो आप क्रॉस कर गए हैं ना, मतलब आप सोचें कि 30 में जाके कोई पैसे बनना शुरू होंगे। आपसे जो बात करते हैं अब्रॉड की, तो बाहर बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है। मतलब जो नर्सिंग का प्रोफेशन है ना, वो ऑस्ट्रेलिया में पीक डिमांडेड स्किल्स में है और अच्छी खासी पे, आपको डायरेक्ट पीआर मिलती है। तो फिजियोथेरेपी भी हो गया, नर्सिंग डॉक्टर्स हो गए, एमबीबीएस ग्रेड फिजिशियंस वगैरह, सारे इनकी बाहर बहुत ज़्यादा डिमांड है। पर बाहर आप जिस भी कंट्री में जाएंगे तो उसके लिए एक लाइसेंसिंग एग्जाम होता है, वो आपको देना पड़ता है। तो वो भी अपने दिमाग में आइडिया रखेगा कि अगर आपने बाहर प्रैक्टिस करनी है, जिस भी कंट्री में करनी है, तो वहाँ का आपको एग्जाम देना पड़ेगा। मतलब अगर आप दुबई जाते हैं तो दुबई में ये है कि आपको यानी पे पाकिस्तान से अच्छी हो जाएगी, पर ये दुबई आपको पीआर वगैरह और वो सिटीजनशिप नहीं देता। तो फिर यूरोप आ जाता है, आप यूके चले जाएं, यूएस चले जाएं, या ऑस्ट्रेलिया भी एक बहुत अच्छी जगह है जिसके लिए मैं भी अभी लगा पड़ा हूँ। तो ये ऑप्शन है जो आप अवेल कर सकते हैं। बाकी पाकिस्तान में कोई फ़ायदा नहीं। बच्चा अगर मेरी ये वीडियो देख रहे हैं जो एफएससी में है और अभी सोच रहा है मेडिकल डिग्री का, तो ये सारी चीज़ें अपने दिमाग में रखे, और फिर भी अगर वो डिग्री में आना चाहता है तो आए। मैं कहूँगा कि प्राइवेट मेडिकल डिग्री तो बिल्कुल ना करें आप। ठीक है, अगर मेरिट बनता है तो करें, ताकि आपको एटलीस्ट डिग्री करने के बाद दुख ना हो कि करोड़ों रुपए लगा के, इतना पढ़ के, अपनी पीक जवानी का टाइम इसमें लगा के अब मैं ऐसे बैठा हूँ। अगर आप इस वीडियो से रिलेट करते हैं, आपको लगता है कोई एफएससी प्री मेडिकल का स्टूडेंट है जिसको ये वीडियो देखनी चाहिए, तो उसके साथ शेयर करें। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।